हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, DSSB, डोमेस्टिक साइंस और पीजीटी की क्लासेस चलती हैं। जिन स्टूडेंट को क्लास लेना है या क्लास में एडमिशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और एडमिशन का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉल नंबर भी है। तो जिसको भी क्लास में एडमिशन चाहिए, मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन, व्हाट्सएप पे क्लासेस चलती हैं। तो जिनको एडमिशन चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और एडमिशन ले लें। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पोषण की स्थितियाँ। ये आपका खाद्य एवं पोषण में ही है और मैंने खाद्य विज्ञान अच्छी तरह पढ़ा दिया है। पोषण पढ़ रहे हैं हम लोग, पोषण क्या है ये बता दिया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पोषण की स्थितियाँ हैं। तो देखिए, अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नेट GRF 2020 होगा, लिखा होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके अब इससे पहले की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पोषण की स्थितियाँ क्या हैं इसको देख लेते हैं। तो पोषण की स्थितियों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के प्रकार या स्थितियों को दो भागों में बांटा गया है, एक सुपोषण और दूसरा है कुपोषण। एक सुपोषण, दूसरा है कुपोषण। क्या होता है कि मनुष्य जिस प्रकार भोजन ग्रहण करता है, मनुष्य क्या करता है, जो मनुष्य है जिस प्रकार भोजन ग्रहण करता है वह उसके स्वास्थ्य को सीधे तौर पे क्या करता है, प्रभावित करता है। भाई, जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपके शरीर पे असर पड़ेगा। और पोषण की दो प्रमुख स्थितियाँ भी देखी जाती हैं, या पोषण की दो प्रमुख स्थितियों के प्रकार देखे जाते हैं, जिसे सुपोषण और कुपोषण कहते हैं। तो सुपोषण क्या होता है, पहले इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, सुपोषण क्या होता है। तो सुपोषण या उत्तम पोषण, सुपोषण या इसे हम उत्तम पोषण भी कहते हैं, पहले इतना समझिए। तो सुपोषण, उत्तम पोषण वह स्थिति है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वस्थ हो और उसमें कोई रोग के लक्षण ना हो, रोग ना हो व्यक्ति में। वह अपनी आयु के अनुरूप क्रियाशील हो, अपनी आयु के अनुरूप क्या हो, क्रियाशील हो। जब व्यक्ति को क्या होता है, उचित मात्रा में, जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है, उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है तो वह सुपोषण की स्थिति में रहता है। किस स्थिति में रहता है, सुपोषण की। जब व्यक्ति को संतुलित आहार प्राप्त होता है तो वह सुपोषण की स्थिति में रहता है। किस स्थिति में, सुपोषण की स्थिति में। इसमें क्या, इस स्थिति में, सुपोषण की स्थिति में यानी उत्तम पोषण की स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को आहार द्वारा जितने भी आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, उचित रूप में और वांछित मात्रा में, जितनी उसे मात्रा चाहिए होती। क्या होती है, उचित मात्रा और वांछित मात्रा में जितनी मात्रा उसे चाहिए होती है उसे प्राप्त हो जाते हैं। फिर मैं बता दूं, जो सुपोषित व्यक्ति के शरीर में सभी जो पोषक तत्व होते हैं, जो एक सुपोषित व्यक्ति होता है, जो उत्तम पोषण जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसमें क्या होता है कि शरीर में सभी पोषक तत्वों का क्या होता है, उपयोग भली प्रकार से होता है। कैसे होता है, भली प्रकार से। और यह स्थिति अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। माना जाता है जो व्यक्ति उत्तम पोषण करता है, सुपोषण करता है, वो बीमार नहीं होता, वह स्वस्थ रहता है, उसमें रोग नहीं लगते। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया है, जो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जो स्वास्थ्य
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बोला गया है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जब, बहुत आसान है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ होते हैं। जब शरीर स्वस्थ हो और मस्तिष्क स्वस्थ हो, जब दोनों ही स्वस्थ हो और दोनों ही कार्य सुचारू रूप से कर रहे हो, तो वो क्या होता है? स्वस्थ होता है। इसके अलावा WHO ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, तो देख लेते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है। WHO ने क्या कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य शरीर में, जो उत्तम स्वास्थ्य होता है वो शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से ये नहीं है कि WHO बोला कि उत्तम स्वास्थ्य जो है, जो अच्छा स्वास्थ्य है, बढ़िया स्वास्थ्य है, वो ये नहीं है कि सिर्फ रोग की अनुपस्थिति यानी रोग नहीं है, ये नहीं कह सकते उत्तम स्वास्थ्य को, बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। कैसे? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से। अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि सुपोषण क्या है, उत्तम पोषण क्या है, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक स्वस्थ और सुपोषित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। एक स्वस्थ या सुपोषित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, तो देख लेते हैं। पहला लक्षण है शरीर सुविकसित होता है, जो शरीर होता है उसका सुविकसित होता है। दूसरा होता है लंबाई और भार, जो लंबाई होती है आयु के अनुसार उचित लंबाई प्राप्त होती है और उचित भार होता है। क्या होता है? शरीर क्या होता है? सुविकसित होता है और आयु के अनुसार उचित आयु के अनुसार उचित लंबाई होती है और भार प्राप्त करता है। साफ और कांतिमय त्वचा होती है। कैसी? साफ व कांतिमय त्वचा होती है। शरीर जो होता है मोटापे से ग्रसित नहीं होता है, मोटापे से ग्रसित नहीं होता है। चमकीले बाल होते हैं। ये सब सुपोषित व्यक्ति के लक्षण हैं। चमकीले बाल होते हैं, भूख लगती है, पाचन क्रिया सही से होती है, भूख लगती है, ये सब लक्षण है एक सुपोषित व्यक्ति के या स्वस्थ व्यक्ति के। फिर सही समय पे निद्रा आती है, सही समय पे निद्रा आती है, नींद आती है। शरीर आसानी से गति करता है, जो शरीर है वो आसानी से गति करता है। व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होता है और उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपना भली प्रकार क्या करती है? कार्य करती है, सही ढंग से क्या करती है? कार्य करती है। शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य करते हैं। जो शरीर के सभी अंग जो हैं वो समान रूप से कार्य करते हैं। फिर व्यक्ति की नाड़ी, रक्तचाप, व्यक्ति की आयु और लिंग के अनुसार होता है। आयु और लिंग के अनुसार होता है, ये सब लिख लीजिए। शरीर क्या होता है? उत्साहित होता है, प्रसन्न हो रहता है। शरीर कैसा होता है? उत्साहित होता है, प्रसन्न होता है, कार्य क्षमता युक्त होता है।
और शरीर में पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये सब है एक सुपोषण और स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। तो आज की क्लास में हम लोग ने पोषण की स्थितियों के प्रकार पढ़े कि पोषण की स्थितियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सुपोषण और कुपोषण, जिसमें हमने सुपोषण के बारे में आज की क्लास में अच्छी तरह से जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुपोषण के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।